गम का इतना छोटा टुकड़ा, यहाँ तक कि मैग्नीफाइंग ग्लास भी काम नहीं कर रही। तो हम एक मजबूत मैग्नीफायर का उपयोग करेंगे। देखा, और गम अब बढ़िया दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और अभी भी इसके साथ कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास एक समाधान है। ओह, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, ये कुछ खास है। सभी के लिए ये पर्याप्त गम है। क्या आप इसे आजमाना चाहोगे? लेकिन जैसा ही इसको खोला गया, सब कुछ उल्टा हो गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कहाँ हैं? वैसे यहाँ आप अकेले नहीं हैं, तो चलिए सबको नमस्ते कहते हैं। वैसे तो अपने अनुमान लगा ही लिया आगे क्या होने वाला है। चलो देखते हैं किसको क्या मिलता है। ये एक स्वादिष्ट चुनौती। ये सबूत है, आइसक्रीम। सुशी के हिस्से में एक आइसक्रीम आया है। बेला, तुम्हें भी मिला है? रुको, क्या कैट को कुछ भी नहीं मिला? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माफ करना कैट, तुम बदकिस्मत रही। लेकिन कोई बात नहीं, इस राउंड में तुम अपने दोस्तों के लिए खुश रहोगी। उसने खाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कुरकुरी कुकी, फिर आइसक्रीम। मुख्य बात यह है कि कप के किनारों पर भी कुछ नहीं छोड़ा। और सुशी ने ऐसा करने के लिए एक नया अनोखा तरीका निकाला। अच्छा, क्या सुशी, तुम्हें A+ मिला? लगता है कि तुमने एक बार में सारी आइसक्रीम निगलने का फैसला किया है। लगता है कि वो एक बार सब कुछ खा जाएगी। पर ये अजीब बात यह है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसका स्वाद लेना पसंद करता। अब तुम्हारी बारी है बेला। बेला ने भी कुकी से शुरुआत करने का फैसला किया। वाह, कितनी जोर से और स्वादिष्ट तरीके से कुरकुरे होती हैं। इसके बाद उसने एक चम्मच की आवश्यकता होगी, लेकिन उसने अलग तरीके से उपयोग करने का फैसला किया। जैसे कि आइसक्रीम बार की लकड़ी की छड़ी हो, वैसे क्या आपने कभी इतना बड़ा आइसक्रीम बार देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन इस तरह से आइसक्रीम खाना बहुत ही सुविधाजनक है। आप इसे काट सकते हो, चाट सकते हो, स्वाद बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। रुको, तुम अपने दोस्तों के साथ शायर नहीं करोगी? क्या तुम्हें ठंड लगने का डर नहीं है? जाहिर है नहीं। आइसक्रीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट था। यह शोर क्या है? लड़कियां सावधान, तुम्हारे ऊपर से गिरने वाला है। टेबल के नीचे छुप जाओ। रुको, झूठा अलार्म था। ये आइसक्रीम का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मैंने कभी नहीं देखा। कैट देखो, कैट धैर्य रखो। ये बहुत बड़ा आइसक्रीम हिस्सा है जो मैंने तो कभी नहीं देखा। आगे बढ़ो कैट, इसे बिल्कुल जाने मत देना। तुम्हारे पास सही चम्मच है। ये आइसक्रीम और कुकी दोनों को एक साथ पकड़ता है। वाह, हम इसे हर दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के भोजन में क्यों नहीं खा सकते? ये इतनी सारी आइसक्रीम निश्चित रूप से कैट साझा करने में सहमत होगी। क्या नहीं? तुम इतनी लालची व्यक्ति हो। लेकिन फिर सावधान रहो ताकि तुम बर्फ के टुकड़े में न बदल जाओ। तुम्हें इसके बारे में सोच लिया। गर्म कपड़े पहनना ताकि तुम जम ना जाओ। और तुम इससे स्नोबॉल भी खेल सकते, खासकर जब तुम्हारे दोस्तों को आपत्ति ना हो। अरे कैट, यह उचित नहीं है। बेला तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं देख सकती। खेल में तुम्हें पता होना चाहिए कब रुकना है, और ये बेहतर है। साथ में आइसक्रीम भी खाना बहुत मजेदार। बहुत बढ़िया कैट, सबको बहुत मजा आया कैट, बहुत बढ़िया। आगे क्या? कैक्टस, सुइयों वाला। क्या लोग इसे भी खाते हैं? मुझे यकीन नहीं है कि हमारी लड़की इसे कैसे संभाल सकती है। मैं जोखिम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। कैट ने पहले ही अपनी नाक में चुभा लिया है। ये बहुत दर्दनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई भी आशा नहीं है क्या होगा। अगर मैं लड़कियां होता तो मैं कैक्टस को फेंक देता, लेकिन किसी को मत बताना। बेचारी बेला, उसे सबसे बड़े कैक्टस से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। उसे इसे खाना ही होगा। उसे बस ये पता लगाना कि कैसे। कैट सबसे ज्यादा सावधान रहने वालों में से है। उसे चिमटी से सारी सुइयां उखाड़ने का फैसला किया और फिर खाना शुरू कर दिया। मैं खुद भी उत्सुक हूँ कि ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो रही है। बस सुइयों को इधर उधर मत फेंको, वे समस्या पैदा कर सकती है। माफ करना लिली, उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। सच में मुझे उम्मीद है कि वह इससे कुछ सीखेगी। जैसा कि वो कहते हैं, शादी से पहले ये ठीक हो जाएगा। ये बेहतर है। चलो आशा करते हैं कि लिली की नाक जल्दी ठीक हो जाए। और कैट के पास कुछ सुइयां बची है, इसलिए वो जल्द ही कैक्टस खाने का सहनपूर्वक कार्य करेगी। गंध बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्वाद काफी अच्छा हो सकता है। बढ़िया कैट, एक उदाहरण पेश किया। अच्छा, बस ये मत कहना कि ये कड़वा है। हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि तीखी सुइयों के नीचे एक कोमल रसदार मांस होगा। झूठी उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कैट के प्रयोग के बाद लिली की भूख खत्म हो गई है। ईमानदारी से मैरी भी।
लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। चुनौती एक चुनौती है और लिली हिम्मत से काम पर लग जाती है। वाह, मुझे नहीं पता था कि ये हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी। हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। कैक्टस का ट्रिम करना कितना आविष्कारशील होगा। अगर आप कैक्टस को ट्रिम कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्रिय क्लाइंट, चुप बैठिए, हिलने डुलने की कोशिश न करें और आपको एक स्टाइलिश हेयर कट मिलेगा। ओ, मुझे नहीं पता था कि बॉब कट फैशन में है। अच्छा हो गया। ठीक है, अब कम बात करो और ज्यादा काम करो। चलो जल्दी काटो उसको। और लिली बहादुरी से काम करने लग जाती है। उसकी दोस्तों का अनुभव उसे बिल्कुल भी नहीं डरा था। शायद उसके कैक्टस में स्वाद हो सकता है। अरे नहीं, एक और निराशा। कितना बुरा स्वाद। अरे जल्दी से थूक दो, नहीं तो ये सब खराब हो जाएगा। बस तुम बच गए। वाह, कितना सटीक था। शायद तुम्हें बास्केटबॉल में करियर बनाने का विचार करना चाहिए। शाबाश लिए, मुझे नहीं पता था तुम इतने सटीक हो। वैसे तुम्हें टास्क पूरा कर लिया, तो अब बेला की बारी। उसके पास सबसे बड़ा कैक्टस है और यही बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारी सुइयां, लेकिन बेला पीछे हटने वालों में से नहीं। उसे एक गैस टॉर्च की जरूरत है। तैयार हो जाओ, यहाँ गर्मी पड़ने वाली है। वैसे ग्रिल्ड कैक्टस शायद इतना बुरा ना हो। अच्छा, सारी सुइयां जल गई और कैक्टस तरबूज जैसा लग रहा है। काश इसे टुकड़ों में भी काटा जा सकता, लेकिन चाकू के बिना उसे वैसे ही काटना होगा। हालांकि टॉर्च के बाद कैक्टस का कड़वा स्वाद अब जले हुए स्वाद में बदल गया, लेकिन बेला को इससे कोई परेशानी नहीं है। वो सभी कठिनाइयों को पार करने में दृढ़ है और अच्छा कर रही है। यहाँ तक कि कैक्टस भी इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन किनारे से देखने में घिनौना लग रहा है। बेला ने अपना काम बखूबी करा। अब वो आराम करने चली गई। चल, लगता है वो थक गई है। चलो उसे थोड़ा बहुत आराम करने दो। बेला जागी और तुरंत वो उत्साहित हो गई है। रुको, एक नई चुनौती आ रही है। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गमी बेयर है। कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ बहुत ही बड़े। इस बास्केट को सबसे बड़ा मिला। मैंने अभी तक इतना बड़ा गमी बेयर कभी नहीं देखा। ये सबसे बड़ा है आज तक का। बेला, अपनी दोस्तों के लिए खुश रहो। यह ठीक है कि तुम इतनी भाग्यशाली नहीं थी। ऐसा होता है, परेशान मत हो। अपनी कल्पना का उपयोग करो। बहुत बढ़िया। उदाहरण के लिए आप अपनी गमी को रोल करके बड़ा कर सकते हैं और कैट उत्सुकता से ऐसा करना शुरू कर देती है। और इसे देखिए, क्या मजेदार वाला पैनकेक है। ये अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है। हाँ कैट, आपको जल्दी पता चल जाएगा अगर आप इसको टेबल से छील सके। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन केट हमेशा ही समाधान ढूंढ लेती है। ठीक है, जल्दी देखो ये कितना सही है। उफ, थोड़ी समस्या है। बहुत बढ़िया। गुलाबी रंग के चश्मे से भी दुनिया दिखती है और बेला के पास नीले रंग का चश्मा है। बुरा भी नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं है। ये सबके साथ होता है। इसके अलावा बेला ने गमी को चिमटे से फैलाकर चमड़ा बनाने की विधि खोज ली है। स्वादिष्ट। मैं भी इसे आजमाने से पीछे नहीं हटूंगा। कोई आशा नहीं है कि बेला ने इतनी मेहनत किया और मुझे भी कभी न कभी आजमाना चाहिए। चलो सुशी, शुरू करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? या तुम इस तरह के आनंद को एक हफ्ते तक जारी रखना चाहती हो? ऐसे भालू के साथ ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंतजार कोई नहीं करेगा, इसलिए जल्दी करो। वाह वाह, दोनों गालों से खाने के यही मतलब है। आईने की जरूरत है, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी क्योंकि अब तुम एक विशाल हैमस्टर की तरह दिख रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि तुमने ये पूरा करा और सुशी ने ये कर दिखाया। बहुत बढ़िया है। देखते हैं कैट से कैसे संभालती है। उसके पास सबसे बड़ा भालू है, एक पूरा विशालकाय भालू, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे डर नहीं लगता। ये वास्तव में उसे खुश करता है। खैर, बेशक मुझे भी खुश करेगा। चलो कैट, अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये बहुत बहादुरी का इनाम है। भालू का अंदर एक आश्चर्य और ये और भी मीठी चीज है। और कैट स्पष्ट रूप से उसे साझा नहीं करना चाहती। अरे, क्या तुम बीमार नहीं पड़ोगी? सावधान रहो कैट, तुम अपनी कैंडी खोने का जोखिम उठा रहे हो।
चाहे पसंद हो या ना हो, तुम्हें साथ खेलना होगा। तुम एक हो और ये दो, इसलिए इसे निपटाओ। खैर, जब तुम पलक झपका रही थी तो सुशी ने हरी कैंडी जीत ली और तुम केवल इन्हें गायब होते देख सकती हो। लेकिन तुम्हारी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। बेला भी शामिल हो जाती है और सारी लाल कैंडियां खा लेती है। चलो कैट, अब तुम्हारी कैंडी चुनने की बारी है। पीली बुरी नहीं है, जल्दी से उन्हें ले लो। अच्छा, देखते हैं तुम्हें कितनी सारी कैंडी मिली। कितनी? रुको, क्या सिर्फ एक? ये संभव है? बहुत बुरा हुआ। तुम्हें इस खेल से बचने का मौका मिला था, लेकिन कम से कम गमी बेयर अभी भी तुम्हारे पास है। तो अब किसकी बारी है? सुशी की। आगे बढ़ो, घुमाओ। उर्फ, वो अब नीली पे हो गई है। इसका मतलब है माफ करना कैट, तुम इसे पहले से समझ गई हो, है ना? ऐसा लगता है कैट के पास अब कुछ भी नहीं रहा। ये ईर्ष्या करने लायक स्थिति नहीं है। इसे अपना मीठा पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। सुशी ने अपना एक टुकड़ा लेने में सफल हो गई है और बेला भी पीछे नहीं रही। हाँ, अगली बार याद रखना कि तुम किसके साथ। ठीक है कैट, चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो टुकड़ा बचा है वो तुम्हारे लिए काफी है। छोटा, मध्यम और बड़ा हिस्सा अपने लिए चुने। इस बीच ब्लूपर्स का आनंद लें। शुभकामनाएं और जल्दी ही मिलते हैं।